तो नमस्कार। बहुत सारे लोग खेती सेक्टर में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, पर जो लोग खेती से जुड़े लोग नहीं हैं या शहरों में रहते हैं या कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होते हैं कि खेती में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं और वहाँ कहाँ कहाँ उनको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि जो दूसरों की समस्या है वो आपके लिए व्यापार करने की अवसर है। तो आपको ये देखना चाहिए कि खेती में कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, खेती की जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है वो किस तरह की होती है, अधोसंरचना किस तरह की होती है और सप्लाई चेन किस तरह से बनती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप समझते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खेती में दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि खेती का अभी भी जो काम है वो परंपरागत तरीके से ही हमारे देश में होता है और ज़्यादातर लोग अभी उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। इसमें लोगों को ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसमें आपको मिल सकती हैं। तो अगर आप ये तय कर लेते हैं कि आपको कृषि क्षेत्र में काम करना है, तो सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप अपना ट्रेडिंग का काम शुरू करना चाहते हैं या सर्विस का काम शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये दोनों अलग अलग सेक्टर हैं। ट्रेडिंग का जो बिजनेस होता है वो अलग तरीके से होता है, उसमें अलग तरीके की आवश्यकताएं होती हैं, और सर्विस का जो बिजनेस होता है, सर्विस देने का, वो अलग तरह का होता है, उसमें अलग तरह की आवश्यकताएं होती हैं। दूसरी चीज़ कि आपको ये तय करना है कि आप इंक्लूसिव मॉडल बनाना चाहते हैं जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स मिलके काम करें और उनको आप अपॉर्चुनिटी दें अपने साथ, या आप एक्सक्लूसिव मॉडल बनाना चाहते हैं जिसमें केवल आप ही काम करें और पूरा प्रॉफिट और पूरा जो रिस्क है वो आप उसका उठाएं। तो ये दो स्टेप अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो जो हमें एग्रीकल्चर में ऑब्वियस सेक्टर दिखाई देते हैं वो हम पहले बात करेंगे, और हिडन सेक्टर जो हैं जहां व्यवसाय हो सकता है वो फिर हम अगला स्टेप में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है इनपुट। कृषि में आदान लगते हैं जिसमें खाद, बीज, दवाई और मशीन उपकरण ये मुख्य रूप से होते हैं। तो फर्टिलाइज़र दो तरह के होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र और बायो फर्टिलाइज़र। इसी तरह पेस्टिसाइड दो तरह के होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड। सीड तो सीड ओपी वैरायटी होती है, हाइब्रिड वैरायटी होती है, देसी सीड होते हैं। और फिर मशीन उपकरण जिसमें हाथ से चलने वाले मशीन उपकरण होते हैं, जानवरों से चलने वाले मशीन उपकरण होते हैं और पावर से चलने वाले मशीन उपकरण होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है। बायो एक पूरा सेक्टर है जहाँ बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, बायो सीड, ये इसको आप ऑर्गेनिक कह सकते हैं, जैविक खेती कह सकते हैं या परंपरागत खेती कह सकते हैं। एक ये नया सेक्टर पूरा निकल के आया है। तो आपको ये तय करना है कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। दूसरा जो ख्याल आता है वो है प्रोडक्शन। किसान जो उत्पादित करता है उसको सीधे उपभोक्ता को बेचना या होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर को बेचना। तो इसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, सभी तरह के मसाले हैं, ग्रेन हैं, अनाज हैं, पल्सेस, ऑयल सीड, और एक बड़ा सेक्टर होता है जो जानवरों का चारा का सेक्टर होता है, जहां हरा चारा, सूखा चारा, भूसा, बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें आ गई हैं। तीसरा जो सेक्टर है वो है आईओटी, इंटरनेट बेस्ड जितने काम हो सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स का काम है। फिर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस किसानों को देना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, फार्म के लिए ईआरपी के सॉफ्टवेयर हैं, आपको जानवर बेचने खरीदने का प्लेटफार्म है, मशीनों को किराए से देने का या बेचने खरीदने के प्लेटफार्म है, सीआरएम के प्लेटफार्म हैं और वर्चुअल स्टोर्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं जहां सैटेलाइट बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज अभी किसानों को दी जा रही हैं।
सर्विस बेस्ड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जिसमें ग्रेडर है, सॉर्टिंग करने वाले हैं, पैकिंग करने वाले हैं, लोडर अनलोडर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, कोल्ड चेन के लोग हैं। फाइनेंस का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, क्रॉप लोन होते हैं, इम्प्लीमेंट्स के लोन होते हैं, इनपुट खरीदने के लिए लोन होते हैं, और इंडस्ट्री लगाने के लिए, प्रोसेसिंग लगाने के लिए लोन होते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस एक पूरा सेक्टर है जिसमें ग्रामीण इंश्योरेंस है, जिसमें पर्सनल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, कैटल इंश्योरेंस है और मशीन उपकरण के इंश्योरेंस हैं। तो ये कुछ सेक्टर हैं जिनमें आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और इन सेक्टर्स में आप अपना काम जब चयनित कर लेते हैं तो ई फसल आपको हैंड होल्ड सपोर्ट करता है, मेंटरिंग करता है और आपको अपना बिजनेस खड़ा करने में मदद करता है। तो आप अपना व्यवसाय का क्षेत्र निश्चित करिए और हमसे संपर्क करिए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।